बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आई होप that you and your families will be in best state of mind and health by the grace of Allah Almighty. Today is 22nd September and the day is Tuesday and this is the video lesson for class 2. बेटा जी today's our topic is unit number 6. आज हम लोग unit number 6 पढ़ेंगे and our topic name is plants around us और हमारे टॉपिक का नाम है प्लांट्स अराउंड अस। लेकिन अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आज का अपना मैसेज ऑफ द वीक देख लेते हैं। आज का जो हमारा मैसेज है वो हदीस शरीफ है, तर्जुमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अफजल तरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना। बेटा जी अब इसका क्या मतलब है? अफजल किसको कहते हैं? अफजल कहते हैं सबसे अहम काम, वो ऐसा काम जिसका सबसे ज़्यादा स्वाब होता हो, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, जो सबसे अच्छा काम हो, ठीक है, वो अफजल काम होता है। अब अफजल काम कौन सा है? अफजल तरीन अमल कौन सा है? हमारा नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना। अव्वल वक्त कौन सा होता है? जो अजान के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आइंदा हमने कोशिश करनी है कि हम नमाज को अव्वल वक्त में अदा करें, ठीक है। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ प्लांट्स अराउंड अस। आज हम बेटा जी देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें किस चीज़ की समझ आएगी इस लेसन से। हम लोग बेटा जी रिकॉल करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को, ठीक है। हमें पता है प्लांट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हम लोग रिकॉल करेंगे। इसके अलावा हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज़। बेटा जी हम लोग श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। नाउ हरी अप, ओपन योर साइंस बुक्स। Now let's start reading. Keywords: trunk, crown, bark, shrubs, herbs, extracted, extracted. We see many plants around us. They grow in all shapes and sizes. Some plants grow on land and others in water. All land plants need soil to grow. बेटा जी अब हम लोग डिफरेंट प्लांट्स को देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और ये ग्रो करते हैं डिफरेंट शेप्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट प्लांट की शेप्स डिफरेंट होती है, कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट लैंड पे उगते हैं, ठीक है, लैंड पे ग्रो करते हैं। लैंड का मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन पे ग्रो करते हैं, और कुछ वाटर में ग्रो करते हैं। अब जितने भी लैंड प्लांट्स हैं, जितने भी वो प्लांट्स जो ज़मीन पे ग्रो करते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? सॉइल की ज़रूरत है, ठीक है, मिट्टी की ज़रूरत होती है। Some plants are tall trees, some are shrubs and others are herbs. हमें पता है कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ टॉल ट्रीज़ होते हैं, कुछ श्रब्स होती हैं और कुछ हर्ब्स होती हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स बीच में से लंबे लंबे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो ट्रीज़ हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं श्रब्स हैं, और कुछ क्या होते हैं? हर्ब्स होती हैं। Trees are big plants with a strong, hard and woody stem called the trunk. In most trees, the trunk divides into many small branches. It is covered by a thick, hard outer covering called bark. अब बेटा जी ट्रीज़ क्या होते हैं? ट्रीज़ हमें पता है कि ट्रीज़ बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है, जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं, ठीक है, ये इनकी स्टेम है, इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है, और इसके बाद ये क्या होती है? ये कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी जो ट्रंक है वो ब्रांचेस में डिवाइड हुई होती है, किसी किसी की नहीं होती, ठीक है। इसको हम लोग बेटा जी इसका जो आउटर कवरिंग है, बाहर वाला हिस्सा, इसको हम लोग बार्क कहते हैं। द पार्ट above the trunk is called the crown of a tree. Trees live for many years. Trees are home to many living things like birds and insects. बेटा जी अब जो ट्रीज़ हैं, ट्री का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्राउन, ठीक है। और ट्री काफ़ी लंबे अरसे तक ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये होम होते हैं बर्ड्स का और इंसेक्ट का। हमें पता है कि जो बर्ड्स हैं वो ट्री के ऊपर अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रीज़ जो से हैं वो बर्ड्स का क्या होते हैं? घर होते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी श्रब्स। श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज़, दे आर बुशी एंड डू नॉट हैव अ ट्रंक।
They have thin woody stem with more than one main branch growing above the ground. अब बेटा जी shrubs क्या होती हैं? shrubs होती हैं छोटी. Smaller than tree का मतलब है ये ट्री से छोटी होती हैं. ठीक है, इनकी ट्रंक नहीं होती, इनकी स्टेम होती है. ठीक है, और इसकी क्या होती है? स्टेम आगे से ज़्यादा ब्रांचेज में डिवाइड हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल क्या है? हिना. नेक्स्ट है बेटा जी, ओपन नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक्स. Herbs are small and seasonal plants. They have soft and weak stem. Many herbs are used for food, medicines, perfumes and flavors. अब बेटा जी नेक्स्ट क्या है? हर्ब्स हैं. हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं और सीजनल प्लांट होता है. सीजनल का मतलब होता है मौसमी पौधा होता है. कुछ विंटर में आते हैं, कुछ समर में आते हैं. ठीक है, सीजन वाइज आते हैं. ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं. इनकी जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है, वीक होती है. और हर्ब्स को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग फूड के तौर पे यूज़ करते हैं. हम लोग खाते हैं इसको, हम इससे मेडिसिन बनाते हैं, हम इससे परफ्यूम्स भी बनाते हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स भी बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है? कोरिएंडर एंड मिंट. हमें पता है कोरिएंडर किसको कहते हैं? धनिए को. और ये क्या है? पुदीना. नेक्स्ट बेटा जी, हमने आप क्वेश्चन आंसर्स करने और एक्टिविटी करनी है. सो हरी आप ओपन योर समर वेकेशन वर्क. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कॉटन? कॉटन क्या होती है? हमें पता है कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फ्लफी फाइबर एंड इट इज़ अ श्रब. नेक्स्ट है व्हाट इज़ श्रब? श्रब किसको कहते हैं? तो हमें पता है श्रब इज़ स्मॉलर. श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज एंड बुशी. एग्जाम्पल हिना, जैस्मिन. व्हाट डू यू नो अबाउट हर्ब्स? हर्ब्स किसको कहते हैं? हमें पता है हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम. ठीक है, एग्जाम्पल मिंट. नेक्स्ट बेटा जी एक्टिविटी है फाइंड आउट द नेम ऑफ वन आइटम, फूड आइटम कुक्ड एंड ईटन इन योर होम विच इज़ आ क्या? लीफ. अब आप बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो हम लोग खाते हैं और वो लीफ है. तो हमें पता है कैबिज. ठीक है, गोभी हम लोग खाते हैं और वो लीफ होती है. स्टेम. अब स्टेम हम कौन सा स्टेम खाते हैं? हम लोग पोटैटो खाते हैं. पोटैटो क्या है? स्टेम है. अब रूट वो कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो है तो रूट और हम उसको खाते भी हैं? तो वो है बेटा जी कैरेट. ठीक है, कैरेट मतलब गाजर. गाजर जो सी है वो रूट होती है. और इसके अलावा कौन सी चीज़ है जो फ्रूट है हम लोग उसको खाते हैं? वो कौन सी वेजिटेबल है? तो हमें पता है वो है टोमेटोज. ठीक है, आज का हमारा लेसन यहाँ तक था. नाउ ओपन योर डायरीज एंड नोट डाउन योर डायरीज. योर डायरी इज़ रीडिंग पेज नंबर 24, 25 एंड 26 हाफ. बेटा जी 26 हाफ की रीडिंग किया तो आपने हाफ तक रीडिंग करनी है. नेक्स्ट है लर्न प्लस होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोगों ने याद करना है. याद करके आपने समर वेकेशन वर्क पे लिखना है. लर्न प्लस होमवर्क एक्टिविटी. आज हम लोगों ने एक्टिविटी की है बेटा जी, इसको आपने याद करके तो फिर अपने समर वेकेशन वर्क पे लिखना है. आज का हमारा वीडियो लेसन बस यहाँ तक था. नेक्स्ट वीडियो लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़.